द डेथ पेनल्टी एंड ह्यूमनाइजिंग क्रिमिनल जस्टिस। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अपने देश के आपराधिक न्याय प्रणाली के बारे में। नमस्कार, मैं आस्तिक द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का समाचार मीडिया टीम। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली उन सरकारी एजेंसियों से मिलकर बनी है जो कानून का प्रदर्शन करती है, जो कानून का प्रवर्तन करती है, अपराधों का अधिनिर्णय करती है और आपराधिक व्यवहारों में सुधार भी लाती है। इनमें 4 मेजर फैक्टर जो एक मेन पिलर की तरह काम करते हैं वो कुछ इस तरह हैं। पहले नंबर पर आता है संसद, दूसरे नंबर पर आता है पुलिस प्रशासन, तीसरे नंबर पर आता है न्यायालय और चौथे नंबर पर आता है कारावास और सामुदायिक सुविधाएं। भारत में आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित वर्तमान समस्याओं की अगर हम बात करें तो जो कुल लंबित मामले हैं वो वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार न्यायपालिका के विभिन्न स्तरों पर भारतीय न्यायालय में 4.7 करोड़ से अधिक मामले नजर आते हैं। मुकदमेबाजी की बढ़ती प्रवृत्ति के बीच अधिकाधिक लोग और संगठन अदालतों का दरवाजा खटखटाती हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि न्याय वहीं मिलेगा। लेकिन मुकदमों की संख्या में 67.2 विचाराधीन कैदी यानी ट्रायल प्रिजनर है। पर किस तरह से कुछ विगत समय में जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या वो पूर्ण रूप से सकारात्मक प्रभाव डाल भी पाएंगे या नहीं, ये आप बताइए। अब जैसे कि हम बात करते हैं पुनर्स्थापन न्याय यानी रिजोर्वेटिव जस्टिस। कानून में सुधार लाने के प्रयासों में अपराध पीड़ितों के अधिकारों की पहचान व इनकी पहचान करने के बाद इस पे एक विशेष बल दिया जाना चाहिए। पीड़ित एवं साक्षी संरक्षण योजना जो कि विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट का उपयोग करना हुआ और जिसमें पीड़ितों के मुआवजे और बहाली के अधिकार, इसका मतलब विक्टिम कंपनसेशन एंड रेस्टिट्यूशन राइट्स, इनको सुदृढ़ करना और न्याय बहाल करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम हो सकता है। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए बताते हैं एक नई समिति जिसका निर्माण किया गया था, जिसका नाम है BS मिलीमीत समिति, जो वर्ष 2003 में और 268वीं भारतीय विधि आयोग रिपोर्ट वर्ष 2017 में आरोपित को जमानत देने या जमानत रद्द करने में पीड़ित की भागीदारी के अधिकार का समर्थन किया और जमानत के मामलों में पीड़ित प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट का सुझाव भी दिया। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं न्यायिक सेवा की शक्ति बढ़ाने के बारे में। यानी इंडियन जस्टिस रिपोर्ट वर्ष 2020 ने उजागर किया कि भारत में प्रत्येक 50,000 नागरिकों पर मात्र एक न्यायाधीश की सेवा उपलब्ध है। अधीनस्थ स्तर पर अधिक न्यायाधीशों की नियुक्ति कर न्यायिक सेवाओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि करने की अति आवश्यकता है। सुधार की शुरुआत पिरामिड के हमेशा सबसे निचले स्तर से होनी चाहिए। पुलिस बल में सुधार, जैसे कि एक प्रगतिशील, आधुनिक और भारत में एक ऐसा पुलिस बल होना चाहिए जो लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की पूर्ति करे। इस क्रम में 21वीं सदी के साइबर एवं आर्थिक अपराधों में प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पुलिस अधिनियम में सुधार लाने और हमारे पुलिस बल के कौशल को उन्नत करने की आवश्यकता भी दिखाई देती है। मृत्युदंड के मामलों में मानकों को बढ़ाना भी जरूरी है, जो कि कुछ इस प्रकार है। इसका मतलब क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया कि मृत्युदंड का निर्णय लेते समय दोषी की सामाजिक पृष्ठभूमि, आयु, शैक्षिक स्तर आदि का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने मृत्युदंड का निर्णय लेते समय संभित जानकारियां और शमनकारी परिस्थितियां, इन पर भी विचार करने हेतु कुछ दिशा निर्देश तैयार करने पर भी जोर दिया है। धन्यवाद।